नमस्कार, मैं दीपक कुमार। जय हिंद, जय भीम। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सीपी राधाकृष्णन जो राज्यपाल हैं झारखंड के, उनसे मिलकर उन्होंने उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यह भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि विधायक दल की बैठक में महागठबंधन ने हेमंत सोरेन को अपना विधायक दल का नेता चुन लिया है और हेमंत सोरेन जो है जल्द ही अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के इस्तीफा देने के साथ ही यह सरकार जो है वह भंग हो चुकी है, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो चुका है। जितने भी मंत्रिमंडल है वो ऑलरेडी जो है वह स्वतः उनका इस्तीफा हो चुका है, अभी सरकार नहीं है। और लेकिन विधायक दल का नेता हेमंत सोरेन को चुन लिया गया। यह भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि चंपई सोरेन को सरकार के चेयरपर्सन कमेटी का जो है एक अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो कि यूपीए में था, जिस तरह सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी कोऑर्डिनेशन कमेटी का, उसी तरीके से एक कमेटी बनेगी जिसमें कि उसके चेयरपर्सन जो है चंपई सोरेन होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री अब हेमंत सोरेन बनने जा रहे हैं। जो एक बड़ी खबर जो है आ रही है झारखंड से, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने थोड़ी देर पहले ही झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलकर के उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया गया है और यहाँ महागठबंधन के विधायकों ने अपना विधायक दल का नेता हेमंत सोरेन को चुन लिया है और अब जो है बहुत जल्द, शायद कल ही संभव हो, ये उम्मीद की जा रही है कि हेमंत सोरेन जो है अपने मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ वह लेंगे और उसके बाद नए मंत्रिमंडल का गठन होगा। और नए मंत्रिमंडल के गठन में कई पेचे हैं जिस पर कि हमने इस बात पर चर्चा की है, क्योंकि जो भी पूर्व के मंत्री हैं सब हट जाएंगे। अब फिर पुराने चेहरे आएंगे कि कुछ नए चेहरों को जगह मिलेगी, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। फिर से राज्यपाल जो है एक समारोह के तहत जो है हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे और उसके बाद जो है फिर कौन मंत्री बनेंगे, फिर उन 12 चेहरे जो है 12 मंत्री कौन होंगे, चूंकि 11 मंत्री रहा, 12वां सीट तो हमेशा खाली रहा, तो वो 12 मंत्रियों के पद को भरे जाने की कवायद शुरू होगी। जिसमें कि देखा जाए तो भी रिसेंटली जो अभी 2-3 जो मंत्री भी बने, कहते हैं कि बसंत सोरेन अभी तुरंत मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली थी। अब फिर से अब जो है नए मंत्रिमंडल में किनको जगह मिलता है, क्या कुछ बदलाव होगा, कुछ बदलाव होने की बातें भी चल रही थी। जैसे कांग्रेस के अंदर ये बातें उठ रही थी कि जैसे बादल पत्रलेख की बातें उठ रही थी कि गोड्डा लोकसभा में जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र आता है, बादल पत्रलेख के विधानसभा क्षेत्र में बहुत कम वोटें जो है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त हुआ। एक मुद्दा ये चल रहा था कि शायद बादल पत्रलेख की कुर्सी परफॉर्मेंस के आधार पर जा सकती है। उसके बाद आलमगीर आलम जो है वो अभी एक केस के मामले में जो है, जो कि उनके पीएस के घर से उनके नौकर घर से जो बहुत सारे 35 लाख रुपए और बहुत सारे मामले जो उजागर हो, उसमें अभी वो जेल में है, तो उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी भी सीट खाली है, चूंकि वो माइनॉरिटी से है तो उनकी सीट को भी भरने की कवायद होगी। और माइनॉरिटी से जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी है, जो कि ये बातें लगभग स्पष्ट हो चुकी है कि मंत्रिमंडल के इस नए मंत्रिमंडल के गठन में जो है इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। वो काफी प्रयासरत भी थे। बादल पत्रलेख की जगह बदलती है तो फिर वहां पे कौन से नए चेहरे आएंगे। उसके बाद जो 12वां सीट है, वो 12वां सीट पे जो है कांग्रेस दावा करता रहा है और शायद अगर वो 12वां सीट आता है तो कोई एक महिला चेहरे की बात हो रही है कि महिला चेहरे को जो है जगह दी जाएगी। तो कांग्रेस के अंदर लगभग 4 महिला चेहरे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम दीपिका पांडे सिंह का आता है, जो मागामा से विधायक है और कांग्रेस की काफी मजबूत और धाकड़ नेत्री मानी जाती है। हर मुद्दों पे मुखर होकर के सदन में बोलने वाली मागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह, तो एक वह चेहरा है। दूसरा चेहरा पे उसके बाद पूर्णिमा नीरज सिंह का आता है, जो कि झरिया से वह विधायक है। उसके बाद बड़का गांव हजारीबाग से अंबा प्रसाद आता है, वह भी एक चेहरा महिला में। उसके बाद नील तिर्की, वो मंदू तिर्की की जो सुपुत्री है रूपा तिर्की जो है विधायक बनी है, तो वह भी जो है एक चेहरा। लेकिन उसकी बात तो, लेकिन 3 चेहरे जो है मागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह,
झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह और बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद, ये 3 चेहरे हैं। उधर पे जोबा मांझी जो है वह सांसद बन चुकी है, तो उधर भी एक महिला सीट से कोई जा सकता है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि जेएमएम के अंदर जोबा मांझी के अलावा और कौन महिला नेत्री है जो कि विधायक है। उधर बैद्यनाथ राम की भी बातें उठ रही। बैद्यनाथ राम को जो है मंत्रिमंडल में पिछली बार ही जगह मिलने की बातें हुई थी, लेटर उनके नाम से आने वाला था, लेकिन वह जो है राजभवन के गेट से उनको वापस आना पड़ा। काफी इसको लेकर के विरोध भी हुआ था। उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर विचार नहीं किया जाएगा तो मैं 24 घंटे के अंदर विचार कर लूंगा कि मैं पार्टी में रहूं या न रहूं। फिर उनको मनाया गया। तो बहुत सारी बातें हैं और इसमें दो मत नहीं है कि महागठबंधन बहुमत में है। राजद के पास एक सीट है, सत्यानंद भोक्ता, तो उनको तो बनना ही है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी बातें हो जाती है कि अब हेमंत सोरेन के पास जो ये 6 महीने जो है, 6 महीने में जो है पूरी तरीके से 6 महीने तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उनके पास मानना जाए कि 50 दिन है, तो 50 दिन के अंदर हेमंत सोरेन को जो जितनी भी योजनाएं हेमंत सोरेन ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी सरकार में उन्होंने लागू किया, और जो चंपई सोरेन की योजनाएं हैं जो रहते उन्होंने लागू किया अपने बहुत ही अल्प काल में, 5 महीने चंपई सोरेन भी रहे। तो अब इसमें जो है उन सारी योजनाओं को कितनी बेहतर तरीके से अमली जामा पहनाना, क्योंकि जिस समय प्रधानमंत्री आवास योजना रुक गई थी उस समय अबुआ आवास योजना की नींव डाली गई झारखंड सरकार के द्वारा, और इसमें जो है 3 कमरों की बातें हुई जिसको लेकर के सभी जगह प्रचार किया गया। सरकार आपके द्वार में काफी ज्यादा नए फॉर्मेट में फॉर्म को डाला गया, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास भी शुरू हो चुका है। तो ये दोनों आवास, दूसरी बातें क्या है कि यहाँ पे एक नई घोषणा आई कि 25 साल से लेकर के 49 साल की महिलाओं को जो है अब आर्थिक सहायता दी जाएगी। पेंशन उसको ना कहा जाए, आर्थिक सहायता तो वह भी एक देना है। वो गुरुजी क्रेडिट कार्ड की बात है, आयुष्मान के तहत 15 लाख के स्वास्थ्य लाभ की योजना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो सबको अमली जामा पहना। अमली जामा का पहनाने का मतलब घोषणा करना नहीं, घोषणा तो हो चुकी है, उसको जमीन पे ला देना। जैसे एक भी किस्त मिल जाना, 2 किस्त मिल जाना, अबुआ आवास की किस्त मिल जाना जो मिल भी रही है, और आगे जो भी 15 जुलाई से बातें हो रही है कि सरकार आपके द्वार का मतलब कि ये होना, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम स्टार्ट होना, फिर उसमें जो नई फॉर्म्स आएंगे उसके किस्त आना। तो कहीं ना कहीं जनता को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत बड़ी चुनौती है। और रोजगार के मुद्दों पर देखा जाए तो अभी लगभग 50-60 हजार सीटों की बहाली की बातें की जा रही थी, जिसमें 30-35 हजार शिक्षकों की बहाली की बात की जा रही थी, फिर घंटी आधारित शिक्षक की बात हो रही थी, फिर पीजीटी टीचर की बहाली की बात हो रही थी, उसके बाद विभिन्न विभागों में कलेक्टिवली जो है तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की बहाली की बात हो रही थी। तो उसको भरना अगर ये कर पाते हैं इस 5 महीने में, जो है 6 महीने में 50 दिन के अंदर, तो एक बहुत बड़ी बदलाव होगी जिसका लाभ की महागठबंधन की सरकार को मिल सकता है। तो ये चीजें हैं। चुनाव नजदीक है, अब देखा जाए तो चुनावी मोड में ही है। सभी पार्टियां कहीं ना कहीं धीरे धीरे सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, और अब ऐसे में अगर मंत्रिमंडल सरकारें चंपई सोरेन की गिरती है और हेमंत सोरेन फिर मुख्यमंत्री पद पे काबिज होते हैं, तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये सरकार जिस वायदे के साथ चुनाव में उतरी थी और जिस वायदे को जनता ने आत्मसात करते हुए इस सरकार को कुर्सी पे बैठाया, हालांकि कई समस्याओं को उन्होंने झेला, वो भी ये जनता को बताने का काम करेगी। तो कितनी खड़ी उतर पाती है, और भारतीय जनता पार्टी जिनके की वापसी की संभावना बन रही है, क्योंकि राज्य में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो एंटी इनकम्बेंसी है, रोजगार के मामले हो और भी कई मामलों में एंटी इनकम्बेंसी है। तो किस हद तक यह डैमेज को महागठबंधन कंट्रोल कर पाता है और भाजपा किस हद तक उस डैमेज को उभार पाता है और सत्ता में वापसी कर पाता है, देखना काफी दिलचस्प होगा। आप बने रहे हमारे आगे की विश्लेषण के साथ। मैं दीपक कुमार, जय हिंद, जय भीम।